नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद अमेरिका को दुनिया भर में जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आमतौर से इलेक्शन हारने के बाद कोई भी लीडर बड़े फैसले नहीं लेता और अपनी इज्जत बचाते हुए हुकूमत नए जीते हुए लीडर को सौंप कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ट्रंप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिसमें महसूस होता हो कि उन्हें अपनी या अमेरिका की इज्जत बचाने की कोई परवाह है। कल अमेरिका की और ज़्यादा किरकिरी उस वक्त हुई जब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो से मिलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। इलेक्शन हारने के बाद ये दूसरा मौका है जब पोम्पियो को किसी ने मिलने से इनकार किया हो। अब से पहले नवंबर में ही माइक पोम्पियो के यूरोप और मिडिल ईस्ट के दौरे के मौके पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो फ्रांस से सीधे इजराइल और सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सऊदी अरब के नियोम शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात कराई थी। इसके अलावा खबर है कि अमेरिका ने क्यूबा को टेररिज्म को मदद करने वाला मुल्क बता दिया है और ईरान को अलकायदा का नया बेस कहा है। ट्रंप सरकार 20 जनवरी आने से पहले अपने आखिरी सांस लेते हुए अजीब व गरीब फैसले लेते हुए फड़फड़ा रही है, जैसे कोई मरने से पहले हाथ पैर मारता है। खबर काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने वाशिंगटन और लग्जमबर्ग से खबर दी है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से उनसे मिलने से इनकार के बाद यूरोप का दौरा कैंसिल कर दिया है। उन्हें यूरोपीय यूनियन के सीनियर जिम्मेदारों से भी मिलना था। लग्जमबर्ग की तरफ से बेइज्जती के बाद ट्यूसडे को आखिरी वक्त पर पोम्पियो ने दौरा रद्द किया है। ये खबर यूरोपीय और अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, नाम ना बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने से इनकार की खबर सबसे पहले रॉयटर्स ने दी थी, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के जरिए कैपिटल बिल्डिंग पर किए गए हमले के बाद आई है, जिसे अमेरिकी डेमोक्रेसी पर गैर मामूली हमला समझा जा रहा है। इस वाक़े ने अमेरिकी लीडर्स और अमेरिका के दोस्तों को सख्ते में डाल दिया है। खबर के मुताबिक ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले माइक पोम्पियो ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के लीडर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स से मिलने से पहले लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर जीन असेलबॉर्न से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये खबर 3 सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताई है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने कहा है कि लग्जमबर्ग जाने के शुरुआती प्रोग्राम का ऑफिशियल तरीके से ऐलान नहीं किया गया था। पोम्पियो को ये दौरा रद्द करना पड़ा। ये भी पता चला है कि ब्रसल्स का दौरा आखिर तक तय था। खबर यह है कि एक तीसरे डिप्लोमेटिक सोर्स ने कहा है कि 6 जनवरी को वाशिंगटन में हुए हंगामे के बाद दोस्त मुल्क भी पोम्पियो की मेज़बानी करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जब माइक पोम्पियो यूरोप और मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों के दौरे पर निकले थे, तब 16 नवंबर को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया था। पोम्पियो इस दौरे के शुरू में फ्रांस गए थे, जिसके बाद उन्हें तुर्की जाना था और उसके बाद इजराइल और सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों का दौरा करना था। अर्दगान के जरिए मिलने से इनकार की खबर खैबर तुर्क टेलीविज़न चैनल ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया में इलेक्शन में हारे हुए लीडर से कोई नहीं मिलना चाहता और नई हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। एक और वाक़े में यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के फैसले की नुक्ताचीनी की है। अमेरिका के ज़रिए यमन के हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किए जाने पर भी रिएक्शन देते हुए यूरोपीय यूनियन ने इसे रद्द कर दिया है और साथ ही वार्निंग दी है कि इस कदम से जंग झेल रहे मुल्क यमन में मदद पहुंचाने में रुकावटें आ सकती हैं।
यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी हेड जोसेफ बोरेल ने ट्यूसडे को यमन के हूती अंसारुल्लाह को अमेरिका के जरिए एक गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान करने के अमेरिकी फैसले की नुक्ताचीनी की और कहा कि यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप वाली यमन जंग खत्म करने की कोशिशों में अमेरिका के फैसले से रुकावट पैदा होगी। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने संडे को कहा था कि वे यमन के हूती अंसारुल्लाह को एक गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान करने का इरादा रखते हैं और ये कदम नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ओथ सेरेमनी से सिर्फ एक दिन पहले 19 जनवरी को लागू होगा। इससे 6 साल से जारी यमन जंग को ख़त्म करने के लिए एक नई रुकावट पैदा होगी। अमेरिका के इस फैसले की यूनाइटेड नेशंस ने और ख़ुद अमेरिका के कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स ने नुक्ताचीनी की है। साथ ही यमन के हूती अंसारुल्लाह ने भी इस अमेरिकी कदम की मजम्मत की है और कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करने का हक रखता है। उधर लेबनान के अल मनार टेलीविज़न चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अमेरिका के जरिए हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल करने पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि अमेरिका ऐसा करके हूती लोगों और उनके लीडर अब्दुल मलिक हूती के मनोबल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि अमेरिका यमन पर सऊदी की लीडरशिप वाले हमलों में सपोर्ट करके और उसमें हिस्सा लेने से मुतमईन नहीं है। इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी टेररिस्ट लिस्ट में हूती अंसारुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर्स अब्दुल मलिक अल हूती, अब्दुल खालिक बदरुद्दीन अल हूती और अब्दुल्ला याह्या अल हकीम को शामिल करने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये एक आपराधिक यानी क्रिमिनल कदम है जो यमनियों के मनोबल यानी विल पावर को निशाना बनाकर उठाया गया है, जो गैर ज़रूरी नाकाबंदी और हमलों का लगातार सामना कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका यहाँ होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने हूती अंसारुल्लाह के लीडर्स के साथ अमेरिका के क्रिमिनल कदम के खिलाफ एकजुटता यानी सॉलिडरिटी जताई है और कहा है कि हूती जो 2015 से अमेरिका और सऊदी हमलों के खिलाफ यमन का बचाव कर रहे हैं, उम्मीद जाहिर की है कि वो अब वॉशिंगटन के इस फैसले के बाद और भी मजबूती से उसका सामना करेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हूती के पास मुल्क के रिसोर्सेज और ऑप्शंस का बचाव करने का हक मौजूद है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने हड़बड़ाहट में ईरान के बारे में एक नया शोशा छोड़ा है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने ईरान में अलकायदा का नया बेस होने का इल्ज़ाम लगाया है। पोम्पियो ने ऐसी हालत में ईरान में अलकायदा का नया बेस होने का इल्ज़ाम लगाया है जब उनकी सरकार के ख़त्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। उन्होंने वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में तकरीर के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया है। पोम्पियो ने दावा किया है कि अलकायदा ने अपनी लीडरशिप तेहरान के अंदर कायम कर ली है और एमन अज़-ज़वाहिरी का जानशीन तेहरान में है। बिना सबूत के उनका ये दावा इतना बेहुदा है कि खुफिया महकमे और अमरीकी कांग्रेस भी हैरत में हैं। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी प्रेसिडेंट के बहुत नज़दीकी साथी माइक पोम्पियो ने ईरान पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके। माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि मैं कहूँगा कि हकीकत में ईरान नया अफ़गानिस्तान है और ये अलकायदा के अहम जोग्राफियाई मरकज़ के तौर पर है, लेकिन ये हकीकत में बदतर है। माइक पोम्पियो ने आगे कहा है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा पहाड़ों में छुपा हुआ था, उसके मुकाबले में अब अलकायदा ईरानी सरकार की सरपरस्ती में काम कर रहा है। माइक पोम्पियो के बयान के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर के पॉलिटिकल कैरियर के ख़त्म होने को 1 हफ्ता बचा है और वे बेबुनियाद इल्ज़ाम और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जो तेहरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की ट्रंप की पॉलिसी की नाकामी की निशानी है। उन्होंने कहा कि माइक पोम्पियो ने जब वे CIA के हेड थे तब उन्होंने पेट्रोडॉलर के मुकाबले में ईरान और अलकायदा के बीच मनगढ़ंत ताल्लुकात की बात कही थी ताकि 11 सितंबर के वाक़े के बारे में लगने वाले इल्ज़ामों को भटका सकें। आपको बता दूं कि पेट्रोडॉलर कहकर उन्होंने सऊदी अरब की तरफ इशारा किया है। 9/11 टेररिस्ट हमलों में इस्तेमाल किए गए हवाई जहाज़ों को उड़ाने वाले 19 आतंकवादियों में से
15 सऊदी शहरी थे, जिसके बारे में अब अमेरिका बात नहीं करता। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक और फैसले में क्यूबा को टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले मुल्कों की लिस्ट में फिर से डाल दिया है। माइक पोम्पियो के मुताबिक अमेरिका के भगोड़े लोगों को शरण देने और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को सपोर्ट करने की वजह से क्यूबा को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले मुल्क के तौर पर ऐलान किया गया है। ये सब ऐसे वक्त में फैसले लिए जा रहे हैं जबकि खुद ट्रंप को ये नहीं मालूम कि वो 20 जनवरी तक भी प्रेसिडेंट रह सकेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के शहरियों से अमन बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले में अपनी तरफ से उकसावे की वजह से भीड़ के अंदर घुसने के वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। उन्होंने टेक्सास के अलामो शहर में अपने दौरे के मौके पर कहा कि अब हमारे मुल्क को ठीक करने का वक्त है और ये वक्त अमन बहाली के लिए है। आपको बता दूं कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रपोजल पर डेमोक्रेटिक लीडर्स के कंट्रोल वाली अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज वेडनेसडे को वोटिंग होनी है। इस इम्पीचमेंट प्रोपोजल में डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को बगावत के लिए अपने सपोर्टर्स को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती चल रही थी और लोगों के हमले की वजह से इस कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई। इस वाक़े में एक पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप सरकार अपने आखिरी दिनों में दुनिया के आज़ाद मुल्क क्यूबा को टेररिज्म के सपोर्ट करने वाले मुल्कों की लिस्ट में ऐसी हालत में रख रहा है जब हालिया कुछ बरसों के दौरान खुद ट्रंप सरकार टेररिज्म का सबसे बड़ी सपोर्टर रही है। अफगानिस्तान और सीरिया में अमरीकी एक्टिविटीज़ इस बात का सबूत हैं। सीरिया और इराक में दाइश टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्ट अमेरिका के आतंकवाद विरोधी दावे की पोल खोल देता है और डेमोक्रेसी को सपोर्ट का उसका दावा दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी का अमरीकी हथकंडा है। क्यूबा के खिलाफ अमरीका की कार्रवाई इस मुल्क पर ज़्यादा दबाव बनाकर पाबंदियों में इजाफा करने की नई चाल है। इससे पहले क्यूबा के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि उनके मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करने के मकसद से अमेरिका ने 1962 से हमारे खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन हम डटकर इन पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद भी कितने ढीठ बने हुए हैं और न सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं बल्कि खुद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद मिडिल ईस्ट में अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं करा रहे हैं, लेकिन यूरोप के मुल्क ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहे। एक तरफ सऊदी अरब जैसे मुल्क हैं जो अमेरिका के कहने पर इजराइल के नज़दीक जा रहे हैं और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को ईरान के खिलाफ माहौल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर ने माइक पोम्पियो से मिलने से इनकार कर दिया है। यहाँ यह भी समझ आता है कि अरब मुल्कों के बादशाहों की गुलामी कितनी गहरी है और यूरोप के मुल्क अमेरिका से अलग सतह पर ताल्लुकात रखते हैं, तभी वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने से इनकार करने की हालत में हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।